हेलो बच्चों, हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर फिर से एक बार मिल रहे हैं अपने जो क्लास 12th के हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के साथ। तो बच्चों है क्या कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स अटेम्प्ट ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लास्ट लेक्चर्स पूरे के पूरे मिल जाएं और आप बेसिक क्लियर हो जाए, जिससे आपको आगे के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक में बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स की, उसके पहले क्लासिफिकेशन, उसके पहले नॉमेनक्लेचर। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर पे यहाँ से ड्रॉप किया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन पे कैसे बात करनी है, इस चीज पे आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली में हैं क्या, सबसे पहले हम लोग बात इसी चीज पे करेंगे। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आती है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर रहे हैं तो दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलती है। वो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। अब यू नो वेरी वेल जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों हेलो एरीन्स, ये जो दोनों के दोनों हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और स्पेशलिटीज ये होती हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, आपने ये चीज लाइक डिसॉल्व लाइक का, लाइक डिसॉल्व लाइक का सिस्टम सुना ही होगा कि अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो किसमें डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स आर लेस soluble in water, less soluble in water because they do not form, they do not form hydrogen bond with water। ठीक, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वाटर के साथ, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बट these compounds are polar in nature, polar in nature। polar in nature क्यों है, due to presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप की वजह से ये लोग पोलर इन नेचर होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, पोलैरिटी ये। ठीक, तो ये सॉल्युबिलिटी की बात है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी यही होती है कि ये लोग वाटर में सॉल्युबल बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। दूसरी बात, ये पोलर तो होते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड पोलर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारी बात किसकी आ गई? सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना, कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सेकंड पॉइंट है solubility decreases with increase in size of alkyl group। alkyl group, क्योंकि alkyl group का साइज बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। एल्काइल ग्रुप जो होता है, माय डियर चिल्ड्रन, एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है? हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग बात करें किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का मैटर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional, boiling point is directly proportional molecular mass। molecular कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, पहला पॉइंट कि जैसे CH3Cl है, इससे ज्यादा हो जाएगा C2H5Cl, फिर इसके बाद इससे भी ज्यादा हो जाएगा CH3CH2 CH2Cl। ठीक, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट की तो बात होगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट इसी में अगर मान लीजिए CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, इन केस में भी देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट। ठीक, अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन, आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स,
boiling point decreases with increase in branching. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक, कैसे आइए जानते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए C4H9Br है, ये कंपाउंड है। तो अगर इसके हम लोग आइसोमर्स बनाए तो सबसे पहले CH3 CH2 CH2Br, ठीक, एक ये हुआ। दूसरा ये है, एक ये। तीसरा ये है। टू डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री कंपाउंड है। और इसी तरह से ये 3 डिग्री। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ये बात हमने आपको बताई। ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस वजह से आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक, सरफेस एरिया घटा, बॉइलिंग पॉइंट घटा। ठीक है, तो ये आइसोमर्स की बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के 2 पॉइंट, हमारे 3 पॉइंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसमें आता ही है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी के बाद डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी भी आप कर सकते हो। डेंसिटी, अब डेंसिटी का मैटर तो यही है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी। तो डेंसिटी वाला मैटर यहाँ तक हो जाता है। इस तरह से हम लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्लियर हो जाती है। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बोर्ड में आज तक इससे एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी कभी तो अरेंज करने को आ जाएगा और नहीं अरेंज करने को आएगा तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स पे बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे निकाली जाती है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल रिएक्शन पे बात आती है।
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके कई सारे आते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, ये आती है। दूसरी रिएक्शन विद मेटल्स, अब मेटल्स में कौन कौन आएंगे, तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये रिएक्शन होके आपके मेटल में आएंगे, इन मेटल से रिएक्शन करेंगे। इसके बाद दूसरे पे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी पे रिएक्शन विद मेटल्स पे एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी आएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, 3 पॉइंट। अब सब्स्टिट्यूशन में 2 हो जाती है, एक आपका न्यूक्लियोफिलिक और दूसरी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में भी 2 हो जाती है, SN1 SN2। ये 2 टाइप की आपकी रिएक्शन हो जाती है रिएक्शन विद मेटल्स में। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस अलग मैटर है। तो क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विद मेटल्स? ठीक, क्योंकि यहीं से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके चालू होते हैं। तो जैसे सबसे पहले रिएक्शन आई हमारी, फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसके अंदर विद मैग्नीशियम मेटल हम जो करवाने जा रहे हैं वो किससे करवाने जा रहे हैं? मैग्नीशियम मेटल से। ठीक, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, अब जैसे एल्काइल हैलाइड RX होता है, किस पे मिला? Mg पे मिला। ठीक, तो क्या बनेगा? RMgX। ठीक, RMgX, ये मैग्नीशियम हैलाइड है। जैसे आपसे कहें तो C2H5Br प्लस Mg, क्या बनेगा? C2H5MgBr। ठीक, अगला इसी में जैसे हम लोग करें C6H5Cl प्लस Mg, क्या बनेगा? C6H5 Cl
C6H5MgCl, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैटर ये है कि ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब इन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। किस कंडीशन में? इट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं? क्यों? क्योंकि ये एनहाइड्रस कंडीशन में इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये वाटर वेपर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है, जैसे C2H5MgBr है। ठीक, वाटर वेपर या मॉइस्चर से ये मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही वाटर वेपर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा ये H इसमें जुड़ जाएगा, क्या कर देगा ये C2H6 प्लस MgOH ठीक, ये आपका इस तरह से ये कंपाउंड है। मैंने कहा ना कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एनहाइड्रस कंडीशन में इस तरह से आपने देखा कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया गया। क्वेश्चन यही आता है, व्हाई द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस। ये आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये आपका फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। और इस तरह से ये आपने देखा कि मैग्नीशियम मेटल से जब रिएक्शन हुई तो उसने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन किया। ठीक, नोट करिए जरा। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इंपॉर्टेंट है ये भी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक, अब सोडियम मेटल पे जो बात आई तो सोडियम मेटल पे बात कैसी होती है कि जैसे आपके पास जो है सोडियम मेटल पे सोडियम मेटल, तो जैसे सोडियम मेटल पे बात हुई तो एल्केन बनता है। ठीक, पहली रिएक्शन होती है सोडियम मेटल की होती है वो वुड्स रिएक्शन, इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इसमें 2 moles ऑफ एल्काइल हैलाइड reacts with alkyl halide, 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether। ठीक, क्या होगा ये से मिलेगा R R plus 2NaX। My dear children, this is alkane। ठीक, ऐसे ही आपको करानी है CH3Cl plus 2Na। मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए, इस पे भी आप CH3Cl ऐड कर दीजिए, ड्राई ईथर मिला दीजिए। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे
तो देखो क्या होगा, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2NaCl, इथेन आपका बनके प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, CH3 CH2 Br प्लस 2Na, 2 मोल्स इसके, ड्राई ईथर आपका, रिएक्शन करवाइए, देखिए क्या होता है। मेरे बच्चों एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इन रिएक्शंस में हम सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एकदम सेम ले रहे हैं, डिफरेंट नहीं ले रहे। तो सेम लेने का रीजन क्या है? सेम लेने का ये रीजन है कि अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लोगे, कि जैसे एक मॉलिक्यूल आपने क्या किया कि CH3Cl ले लिया और दूसरा C2H5Cl ले लिया, फिर 2Na मिलाया, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? तो पॉसिबिलिटीज ये हो जाएंगी कि हो सकता है CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल मिले, मिल करके आपस में C2H6 बना दें, एक प्रोडक्ट। दूसरा C2H5Cl के 2 मॉलिक्यूल्स मिले और मिलके सोडियम मेटल से C4H10 बना दें। तीसरा एक मॉलिक्यूल CH3Cl का और एक मॉलिक्यूल C2H5Cl का, ये दोनों 2Na से मिले और C3H8 बना दें। ठीक, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं, 3 पॉसिबिलिटी हैं। इस वजह से ये रिएक्शन सिर्फ इवन नंबर के ही एल्केन्स बना सकती है, ओड नंबर के नहीं बनाए। ठीक, ओड नंबर के एल्केन्स का प्रिपरेशन वुड्स रिएक्शन से नहीं होता है, इस बात को मेरे बच्चों आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारी इसमें है रिएक्शन। अब जैसे CH3, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतनी देर में आपने कर लिया होगा, CH2 CH3 प्लस 2Na Br, ये हमारा है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। ठीक, अब वुड्स रिएक्शन के अलावा नेक्स्ट इसी तरह की होती है एक रिएक्शन हमारी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन ये क्या है? कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे, अभी तो हमने एलिफेटिक लिए थे यानी एल्काइल हैलाइड लिए थे, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स एराइल हैलाइड के ले लेंगे तो क्या होगा? तो वहां पे अब जैसे हम ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स C6H5Cl प्लस 2Na Cl(C6H5), ड्राई ईथर तो वही रहेगा। मैं क्या कह रहा था कि C6H5Cl के 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप ले लें सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे जब आप इस तरह से लोगे तो ये क्या बना देगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl। लेकिन अब है क्या कि हम लोग इस स्टैंडर्ड पे बात नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा स्टैंडर्ड है ये थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड है, तो जिसके फॉर्मूले पे बात करेंगे हम लोग। इसका जो फॉर्मूला है, ठीक, ये ऐसे 2Na
प्लस ये। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ये आपकी हो जाती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिटिग रिएक्शन। ठीक। और ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है, इसको आप कहोगे डाई फिनाइल और बाइफिनाइल। डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। अब इसी जगह पे हम लोग बात कर लेते हैं जरा वुड्स फिटिग रिएक्शन की। वुड्स फिटिग रिएक्शन की। ठीक, ये क्या है? इसमें कह रहा है कि एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा और एक किसका होगा? एराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा। एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल और एक एराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करिए आपके पास है, दिस इज क्लोरोबेंजीन प्लस CH3 या C2H5Cl, the presence of dry ether। ठीक, तो ड्राई ईथर क्या बन जाएगा? C2H5। C2H5 आगे तो C2H5 जब बन गया तो देखिए क्या बनता है, ये एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक, इथाइल क्लोराइड, ये यहां से NaCl निकल गया, 2NaCl, और ये क्या बन गया? इथाइल बेंजीन। तो इस तरह से ये आपकी वुड्स रिएक्शन है, इथाइल बेंजीन। और अगर रिएक्शन इसी तरह से शानदार तरीके से अगर आपको करनी है तो हमारे YouTube चैनल पे आपको प्रॉपर बना रहना पड़ेगा, एक एक लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है माय डियर। तो देखिए आगे इसी पे एक और दो रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास ये ब्रोमोबेंजीन, इस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 Br, 2Na प्लस ड्राई। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे क्या बना ये हमारा? CH3 प्लस 2NaBr। माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज टॉल्यूइन। टॉल्यूइन ये क्या है? टॉल्यूइन। ठीक, अब ये तो आपकी जो हो गई कि भाई ये रिएक्शंस थी, जिन रिएक्शंस पे हम लोगों ने बात की आज केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर बिहाफ पे देखें तो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है भाई? ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा मैटर यही आता है मेरे बच्चों, कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैटर यही फंस जाता है मेरे बच्चों। तो जब मैटर यही फंसता है तो आइए उस मैटर पे 2 मिनट बात भी कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फर्स्ट कन्वर्जन में आता है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड टू N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन, कई बार तो N-ब्यूटाइल क्लोराइड टू N-ऑक्टेन, ये भी पूछ लेता है। एक दो बार ये भी क्वेश्चन आया है, बेंजीन टू
डाइफिनाइल। ठीक, और क्वेश्चन जो ये तो कन्वर्जन पे बात हुई, ये तो कन्वर्जन के फॉर्म में आते हैं, कन्वर्जन के फॉर्म में तो यही आते हैं जो भी आते हैं। अगर कन्वर्जन के अलावा हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसका, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट should be prepared in anhydrous condition। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का बहुत ही ध्यान रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने आपको रिएक्शन विद मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी और रिएक्शन करने के अच्छे से अच्छे तरीके मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।